बेकार हो रही है। कुदरत भी हर पल इंतजार में रहती है, कब हमें सेवा का मौका मिले, कब सेवा का हुक्म हो और हम इस सेवा से वंचित ना रहें। हर पल इंतजार में कुदरत रहती है। उस महान पुरुष के चरणों के हम उपासक हैं, उनके चरणों के दास हैं। उन चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, शत शत नमन। उन्हीं चरणों का हम ध्यान करते हुए 2 मिनट के लिए उन चरणों की जय जयकार करेंगे। मेरे तो आधार नंगली वाले के चरणार विंद, मेरे तो आधार नंगली वाले के चरणार विंद। सतगुरु के चरणार विंद, सतगुरु का मुखार विंद, सतगुरु के चरणार विंद, सतगुरु का मुखार विंद। मेरे तो आधार नंगली वाले के चरणार विंद, मेरे तो आधार नंगली वाले के चरणार विंद। आज हम जिन महापुरुष गुरुदेव भगवान, जिनकी छत्र छाया हमें मिली है, जिस छत्र छाया में हम बैठे हैं, उस छत्र छाया के नीचे आने के बाद हमें दुनिया की जो तपती आग है वो स्पर्श भी नहीं कर सकती। जिनके चरणों में हम बैठे हैं, उन चरणों में इतनी ठंडक है, इतनी शीतलता है, उसको प्राप्त करने के बाद हमारा रोम रोम तन मन शीतल हो गया। ये चरण हमें खुशकिस्मती से मिले हैं, ये चौखट हमें खुशकिस्मती से मिली है। सबसे पहले हमें इस दरबार की जो पावन चौखट है, उस पे श्रद्धा से, विश्वास से नमन करना है, मस्तक को झुकाना है। मस्तक को झुकाने से उस चौखट पे जो रज लगी होगी, वो रज का एक कण हमारे मस्तक को छू जाएगा। हमें मस्तक पे वो चरण रज लग जाएगी, हमारी जन्मों की बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी। कहते भी हैं, तेरी सरदल पे रख के जो सर रो दिया, तूने करुणा से उसकी खता बख्श दी। इस चौखट पे श्रद्धा से, विश्वास से जिसने एक बार भी सर को झुका दिया, उसके जन्मों के गुनाह, उसके जन्मों के पाप मेरे करुणा निधान भगवान ने एक पल में नष्ट कर दिए। ऐसी है मेरे गुरुदेव भगवान की छत्र छाया,
ऐसी है मेरे गुरुदेव भगवान की चरणों की रज की महिमा। श्री रामायण जी में भी कहा है, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। कि जो पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे नगली निवासी भगवान जी, उनके मुखारविंद का इतना तेज है, इतना रूप तेज है, उसके उनके पूरे रूप का ध्यान हमारे चित्त में आना बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि हमारा मन सदियों से भटकता चला आ रहा है, कभी जी भर के उनके मुखारविंद को निहारा भी नहीं हमने। जब हम उनके चरणों में जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, तो हमारा ध्यान भटकता है। उनके पूरे स्वरूप का ध्यान हमारे चित्त में आना बहुत दूर की बात है। सबसे पहले हमने उनकी चौखट पर श्रद्धा से, विश्वास से दंडवत प्रणाम करना है। फिर धीरे धीरे अमृत स्रोत पर जाना है। वहां से जो मेरे गुरु भगवान ने अपनी मौज से नलका लगाया है, उस जल को पान करके अपने मन की जो भटकना है उसको शांत करना है। उसके बाद हमने मंदिर की चौखट पे जाना है। वहां पे प्रणाम करने के बाद हम श्री गुरु महाराज जी के मंदिर में जाकर दंडवत प्रणाम करेंगे और जो मेरे गुरु भगवान की चरण पादुका है उस पे मस्तक नवाएंगे। उसके बाद उनके जो चरणों के श्री नाखून हैं, अगर हमारे ध्यान में उनके एक भी नाखून का ध्यान आ जाएगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि उनके चरणों के एक नाखून में भी 100 मणियों का प्रकाश है। एक मणि का प्रकाश हमारे हृदय में अगर आ जाए तो हमें जागृति आ जाएगी, उनके स्वरूप का ध्यान कर पाएंगे। ये चरण ऐसे वैसे चरण नहीं है, त्रैलोकीनाथ भगवान श्री नगली निवासी भगवान जी के चरण है, जिनको छूने के लिए देवी देवता भी तरस रहे हैं कि हमें एक बार इन चरणों को छूने का मौका मिल जाए तो हमारा मन पावन हो जाए, हमारा मन शीतल हो जाए। कहते हैं एक बार श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के नाखून काटने के लिए नाई आया। नाई ने नाखून काटे और इकट्ठे करके फेंकने के लिए जा रहा था। तो श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, इन नाखूनों को मत फेंको, इनको इकट्ठा करके पुड़िया में बांधकर सेवादारों को दे दो। सेवादारों को दे दिए गए और हुक्म फरमाया, ये साधारण नाखून नहीं है, इन नाखूनों की समाधि बना दी जाए। और उनके नाखूनों की समाधि बना दी गई। एक एक वचन में बहुत ताकत है। जो वचन
श्री परमहंस दयाल जी ने फरमा दिए, वो पत्थर की लकीर हो गए। कहते भी हैं, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। श्री परमहंस दयाल जी ने वचन फरमा दिए कि ये शहनशाही दरबार है। इन नाखूनों को ऐसा वैसा मत समझो। अपने केशों की भी समाधि बनवा दी और सेवादारों को, महात्मा जनों को फरमा दिया कि जिसको आटा, दाल, चावल, चीनी, संसारिक वस्तुएं चाहिए, उनको इस समाधि से भी श्रद्धा से दंडवत प्रणाम करने से मिल जाएगी। केशों की समाधि बनवा दी और फरमा दिया, जिनको संसारिक वस्तुएं चाहिए वो इस समाधि पे दंडवत प्रणाम करने से मिल जाएगी। हमारे पास उनको लाना जिसको रूहानियत दात चाहिए। जिसको सांसारिक वस्तुएं चाहिए उनको हमारे पास मत लाना। जिसको रूहानियत की दात चाहिए, रूहानियत का खजाना चाहिए, उनको हमारे पास लाना। सही मायने में ये जो श्री नंगली दरबार है, रूहानियत का दरबार है। इसमें रूहानियत की दात मिलती है, सिमरन की दात मिलती है। अगर हम अपनी झोली में डलवाना चाहें तो मेरे गुरु भगवान अपनी रहमत से हमारी झोली को भरपूर करते हैं। ध्यान लगाना, ध्यान तब लगता है जब हमारा मन संसारिक वस्तुओं से चारों तरफ से हटकर एकाग्र होकर मेरे श्री नंगली निवासी भगवान जी के चरणों में लग जाएगा, तब ध्यान लगेगा। कहते हैं, एक बार श्री नंगली निवासी भगवान जी के जो दाढ़ी के बाल थे वो सेवादार जो नाई थे वो बना रहे थे। बाल बनाते बनाते उसका हाथ श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से टच हो गया। टच होते ही वो ध्यान अवस्था में चला गया, उसकी समाधि लग गई। एक महात्मा जी जो श्री गुरु महाराज जी को, श्री गुरु महाराज जी के शीश पर गुलाबी रुमाल बांध रहे थे। रुमाल बांधते हुए जब उनका हाथ श्री गुरु महाराज जी की ठोड़ी से टच हुआ तो समाधि अवस्था में चले गए। जिस महापुरुष की इतनी ताकत है, उनका जरा सा स्पर्श हो जाने से इंसान समाधि अवस्था में जा सकता है, तो क्या उनके चरणों का ध्यान हमारे चित्त में नहीं आ सकता? हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारा मन जन्म जन्मों से भटका हुआ है। हमारा चित्त एकाग्र नहीं होता। हमारा मन संसार में भटकता है।
श्री नंगली निवासी भगवान जी ने आगरा में कठोर तप किया, अपने कोमल शरीर पे इतने कष्ट सहे, खाने पीने की सुधि नहीं रही, खाना पीना तो दूर की बात, उन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं थी। एक बार एक बकरियां चराने वाला चरवाहा उनके पास आया और कहा कि बाबा, मेरी बकरियों का ध्यान रखना। प्रेमियों, मेरे गुरु भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी अपनी मस्ती में मस्त थे, ना उन्हें चरवाहे के आने का पता और ना बकरियों के आने का पता, ना और बकरियों के खो जाने का पता। वो अपनी मस्ती में मगन थे। बकरियां घास चरते चरते बहुत दूर चली गई। शाम को जब चरवाहा आया तो उसने श्री गुरु महाराज जी से पूछा, बाबा, मेरी बकरियां कहाँ हैं? श्री गुरु महाराज जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। एक बार कहा, दो बार कहा, तो गुरु महाराज जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। चरवाहे को गुस्सा आया, पास से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और श्री गुरु महाराज जी के एक कान में डाल दिया। श्री गुरु महाराज जी का पावन शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि टुकड़ा लकड़ी का एक कान से डाला, दूसरे कान से बाहर आ गया। खून की धारा बह निकली। उसको समझ नहीं थी, अनजान था, उनकी शक्ति से अनजान था। उन श्री नंगली निवासी भगवान जी ने हम जीवों के कल्याण के लिए अपने कोमल शरीर पर इतने कष्ट उठाए, नीम के पत्ते खाए, हमें औषधि के रूप में भी एक दिन 4 पत्ते खाने पड़ जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। तो मेरे गुरु भगवान ने कितने साल नीम के पत्ते खाए, अपने शरीर को कष्ट दिया। हम जीवों के कल्याण के लिए हम फिर भी अपना कल्याण ना कर पाए। जब कभी श्री नंगली निवासी भगवान जी मौज में आते तो जहां पे आगरा में श्री नंगली निवासी भगवान जी की तप करने वाली गुफा है, धूना चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे खेलने आते थे। खेलने की बजाय मेरे गुरु भगवान उनसे जाप करवाते थे। हरि हर बोल, हरि हर बोल, हरि हर बोल, हरि हर बोल। छोटे छोटे बच्चों को जाप करवाकर उनके जीवन का कल्याण करना चाहते थे। वो दुनिया का कल्याण करने के लिए ही अवतरित हुए। प्रेमियों, हमें भी चाहिए जो हमें श्री नंगली निवासी भगवान जी ने अपने नाम की दात बख्शी है,
उस नाम को सिमर सिमर कर अपना कल्याण करें। जो वचन गुरु भगवान ने फरमाए हैं, अगर एक भी वचन हमारे हृदय में उतर जाए तो हमारा जीवन संवर सकता है। कल परसों हमारे आदरणीय भ्राता, जिनका हर श्वास श्री नंगली निवासी भगवान जी के स्मरण में ही बीतता है, श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का बखान कर रहे थे कि एक प्रेमी ने श्री गुरु महाराज जी को कहा कि मुझे भक्ति बहुत कठिन लगती है। तो श्री नंगली निवासी भगवान जी को गुस्सा आया, छड़ी उठाई, छड़ी थी या कुछ भी पास पड़ा था, उसको पीट दिया पकड़ के। कहने लगे, तुम्हें भक्ति मुश्किल लगती है, हमें भक्ति क्यों मुश्किल लगती है? क्योंकि हमने बचपन में अभ्यास नहीं किया। अगर शुरू से अभ्यास किया होता तो भक्ति मुश्किल नहीं लगनी थी। संतों की मार में भी प्यार होता है। महापुरुषों ने बचपन से ही जो श्री नंगली निवासी भगवान जी से गुरु मंत्र मिला उसका अभ्यास किया, जीवन में उतारा। मेरे श्री स्वामी जी महाराज जी भी अपने अरशाद वचनों में फरमाया करते थे कि भाई हमें तो भोजन करना मुश्किल लगता है, भजन करना आसान लगता है। क्यों लगता है? कि उन्होंने एक बार श्री गुरु महाराज जी से नाम की दात ली और उसका पूरा जीवन स्मरण किया, रोम रोम से उनका नाम उच्चारण किया, श्वास श्वास में उस नाम की भक्ति की। सारी संगत से भी उन्होंने स्मरण करवाया। आज हम अपने भीतर झांके कि हमें भोजन करना तो बहुत आसान लगता है, भजन करना बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? कि हमने भजन में मन को लगाया नहीं, आदत नहीं डाली। पहले समय में ये जो गुरु मंत्र है महापुरुष बहुत मुश्किल से देते थे। मेरे गुरु भगवान त्रिमूर्ति श्री स्वामी जी महाराज जी, श्री जुगल जोड़ी महाराज जी ने इतनी कृपा की, इतनी आसानी से ये रहमत की दात, सिमरन की दात सब संगत की झोली में डाली और इस सिमरन को इतना सहज बताया, इतना सरल बताया कि तुम किसी भी अवस्था में कर सकते हो। प्रेमियों, मैं किसी की भी निंदा नहीं कर रही, किसी संस्था की बुराई नहीं कर रही। एक नॉर्मल बात है कि कहीं भी हम जाते हैं वहां के नियम बहुत कैड़े हैं।
सख्त हैं, बहुत नियम है, उनको बड़ी श्रद्धा से निभाना पड़ता है। सिमरन की बहुत नियम रखे हुए हैं, सेवा के बहुत नियम रखे हुए हैं, लेकिन मेरे श्री जुगल जोड़ी महाराज जी, श्री छोटे महाराज जी ने हमें इतना सरल तरीका बताया, छूट भी दी कि प्रेमियों तुम चलते फिरते भी कर सकते हो। सेहत नहीं मानती है, तुम नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हो। शरीर इजाजत नहीं दे रहा, तुम लेटे लेटे भी कर सकते हो। संसारिक काम कर रहे हो, संसारिक काम करते हुए भी अपने मन को गुरु भगवान के चरणों में लगाते हुए जो गुरु मंत्र है उसका जाप करते रहो। उन्होंने हमारे पर इतनी कृपा की, अपनी इतनी दयालुता की कि तुम किसी भी अवस्था में करो, किसी भी तरीके से करो, लेकिन एक बात अवश्य बोलते थे, तुम पूरा दिन काम करते हो, जब भोजन करने का टाइम आता है तो भोजन को तुम बैठकर ही करते हो। ये नहीं कहते कि हम भोजन चलते फिरते कर लेते हैं, नहीं, ये कहते हैं कि सारा दिन तो हमने काम किया है, भोजन तो हम बैठकर ही करेंगे। उन्होंने अपने अरशाद प्रवचनों में फरमाया, तुम पूरा दिन 24 घंटे संसारिक काम करो, जैसे भोजन बैठकर करना अवश्य समझते हो, ऐसे ही 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को बैठकर अपने गुरु भगवान की तस्वीर, जो उनका मुखारविंद है, उनका ध्यान अपने भीतर उतारो। प्रेमियों, इतनी दयालुता, इतनी कृपालुता हमें कौन दे सकता है? हम सौभाग्यशाली हैं जो इनकी छत्र छाया में आए हैं, इनके चरणों में आए हैं, इनके चरणों में वो ठंडक मिली है, इनकी छत्र छाया में आकर हम संसारिक तपश से बच गए हैं। हमें भी चाहिए इनके चरणों में बैठकर जो मेरे गुरु भगवान ने वचन फरमाए हैं, उनके वचनों का पालन करें, उनके वचनों को अपने हृदय में उतारें, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। कहते हैं, हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जब तक हमारे हृदय में गुरु भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा, हम उन्हें नहीं जान सकते, उन्हें नहीं पहचान सकते। हमारी आंखों में इतनी ताकत नहीं है, हमारे पास वो आंख नहीं है। अगर श्री नंगली निवासी भगवान जी हमारे सामने भी आकर खड़े हो जाएंगे, किसी भी रूप में आ जाएंगे, हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। मेरे गुरु भगवान कण कण में समाये हुए हैं। वो आज भी श्री नंगली की गलियों में विचरण करते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं हमें दर्शन देने के लिए, लेकिन हमारे पास वो आंख नहीं है जो हम उन्हें पहचान पाएंगे। कहते हैं, एक बार श्री नंगली निवासी भगवान जी कहीं जा रहे थे, तो
20-25 संत महात्मा जी उनके साथ में थे। श्री स्वामी अभेदानंद जी भी उनके साथ में थे। किसी कारणवश गाड़ी एक छूट गई और जो दूसरी गाड़ी जानी थी उसको आने में अभी समय था। श्री गुरु महाराज जी एक खेत में आसन लगाकर विराजमान हो गए। जब गाड़ी जाने आने का समय हुआ, स्टेशन पर पहुंचे तो श्री स्वामी अभेदानंद जी ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी, आपका आगे जाना बहुत जरूरी है, लेकिन यहां पे स्टेशन मास्टर जी जो बाबू साधु राम जी हैं वो आपको जानते हैं। उन्होंने आपके श्री दर्शन दीदार काफी बार किए हैं। यहाँ पे जो और भी लोग हैं वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं और आपको आगे नहीं जाने देंगे, तो आपका आगे का प्रोग्राम कैसे हो पाएगा। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, भाई तुम देखते रहो, अगर हम खुद किसी पे प्रकट ना हो तो हमें कोई जान नहीं सकता। ऐसा ही किया श्री गुरु महाराज जी ने। गाड़ी आने का टाइम हुआ, श्री गुरु महाराज जी और भी काफी लोग ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे। श्री गुरु महाराज जी सबके बीच में से विराजमान होते हुए निकलकर गाड़ी के डिब्बे में जाकर बैठ गए। सभी संत महात्मा भी गाड़ी के डिब्बे में जाकर श्री गुरु महाराज जी के साथ बैठ गए। जब श्री स्वामी अभेदानंद जी वहां से निकलने लगे तो बाबू साधु राम जी ने उनको देखा और पूछा कि महात्मा जी, आजकल श्री गुरु महाराज जी कहां पे विराजमान हैं। तो स्वामी अभेदानंद जी ने कहा, श्री गुरु महाराज जी तो अभी अभी आपके पास से गुजरकर गाड़ी के डिब्बे में विराजमान हुए हैं। वो तड़प गए, व्याकुल हो गए। वाह गुरु महाराज जी, हमारे से कोई गलती हो गई, हमारे से कोई अपराध हो गया, हमें दर्शन दिए बिना हमारे आगे से निकलकर चले गए। गाड़ी के डिब्बे में बैठे थे श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे। वो दौड़ते हुए वहां पहुंचे और चरणों में लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। श्री गुरु महाराज जी, हमारे से क्या अपराध हुआ है, क्या गलती हुई है, इस दास को दर्शन भी नहीं देने थे। प्रेमियों, वही बात कि हमारे पास ऐसी आंख नहीं है। श्री नंगली निवासी भगवान जी हमारे सामने भी आकर खड़े हो जाएं तो हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। उनके मुखारविंद का इतना तेज है, हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो श्री गुरु महाराज जी ने श्री स्वामी अभेदानंद जी को कहा कि महात्मा जी, आप हमारे बारे में सबको बता दिया करो, क्योंकि आप तो बहुत पुराने महात्मा जी हैं, आप तो हमें अच्छी तरह से जान गए होंगे। श्री स्वामी अभेदानंद जी ने श्री गुरु महाराज जी के चरण पकड़े कि श्री गुरु महाराज जी,
आप जब तक अपनी दिव्य दृष्टि हमें प्रदान ना करें, हम आपको कहां पहचान सकते हैं। सच में मेरे गुरु भगवान ने जो कहा वो करके दिखाया। वो अपने धाम को छोड़कर अर्शों से उतरकर इस धरा पर अवतरित हुए हैं, तो हम जीवों के कल्याण के लिए ही आए हैं। अगर श्री नंगली निवासी भगवान जी विराजमान हुए, अपना आदि स्थान श्री नंगली में बनाया, तो हम जीवों के लिए श्री आनंदपुर में श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर को आबाद किया। वो वहां भी अपना स्थान, आदि स्थान बना सकते थे, लेकिन नहीं, उनकी मौज श्री नंगली में विराजमान होने की थी। उन्होंने अपने मुखारविंद से वचन भी फरमाए कि हमारे पास ज्ञान की 4 रोटी है, एक ग्वालियर के लिए, एक पंजाब के लिए, 2 श्री नंगली के लिए, क्योंकि नंगली हमें बहुत अधिक प्रिय है। हम अपना आदि स्थान यहां पे बनाएंगे, क्योंकि श्री आनंदपुर बहुत दूर है, हर इंसान वहां पे नहीं पहुंच पाएगा। पहुंचती है, वहां भी बहुत संगत जाती है, लेकिन अब समझ में आता है कि ये सेंटर में है, बीचों बीच में है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चारों तरफ के संगत श्री गुरु महाराज जी के श्री नंगली दरबार में उनके दर्शन दीदार को आती है। हमें भी श्री जो नंगली दरबार की चौखट है, उस चौखट पे श्रद्धा से प्रणाम करना है। अगर उस चौखट पे श्री नंगली निवासी भगवान जी विचरण करने के लिए नंगली की गलियों में जब आते हैं, वो चरण रज चौखट पे लगती है। अगर उस रज का एक कण भी हमारे मस्तक पे लग जाएगा, तो हमारी जन्मों जन्मों की सोई हुई किस्मत जाग जाएगी, हमारा जीवन संवर जाएगा। कहते भी हैं, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज नंगली वाले की। अगर हम अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, तो उस रज का एक कण हमें अपने मस्तक पर लगाना पड़ेगा। सच में ये दरबार रूहानियत का है। इस दरबार में प्रेम, प्यार, भक्ति, सिमरन, सेवा, सत्संग सभी कुछ प्राप्त होता है। मेरे श्री नंगली निवासी भगवान जी के ऐसे ऐसे संत महापुरुष जो अपना घर बार त्याग कर, सर्वस्व त्याग कर श्री चरणों के उपासक बन गए, उनके चरणों के दास बन गए। जब मेरे गुरु महाराज जी सत्संग फरमाते थे, तो हजारों की संख्या में संगत होती थी। श्री गुरु महाराज जी
अपने सिंहासन पर विराजमान होते थे, क्या वो अद्भुत नजारा होता होगा। उस नजारे को देखने के लिए देवी देवता भी तरसते होंगे। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने अपने संतों से पूछा कि प्रेम की परिभाषा क्या है। जो किसी की समझ में आया सबने बताया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन मेरे श्री गुरु महाराज जी सबके भावों को सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। जब मेरे श्री जुगल जोड़ी महाराज जी के जो रहबर श्री स्वामी निजात्मानंद जी, मेरे श्री गुरु भगवान श्री जुगल जोड़ी महाराज जी को श्री गुरु महाराज जी तक पहुंचाने वाले श्री स्वामी निजात्मानंद जी थे। वो श्री गुरु महाराज जी की मस्ती में, ध्यान में इतने मगन रहते थे कि हर पल उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहती रहती थी। जब श्री गुरु महाराज जी ने श्री स्वामी निजात्मानंद जी को हुक्म दिया कि आप बताओ कि प्रेम की क्या परिभाषा है। श्री स्वामी जी खड़े हुए, नेत्र बंद, आंखों से अश्रुधार बह रही है और कुछ बोले बिना बस श्री गुरु महाराज जी को निहार रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, ये है प्रेम की परिभाषा। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम छिपाया ना छिपे, जा घट पर घट होए, जो मुख से बोले नहीं तो नैन देत है रोए। सच में यही प्रेम की परिभाषा है। मेरे गुरु भगवान श्री जुगल जोड़ी महाराज जी, छोटे महाराज जी, जब श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का बखान करते तो उनके नेत्रों से भी अश्रुधारा बहती, उनके नेत्र आंसुओं से भीग जाते। ये प्रेम की परिभाषा है। जब तक हम उनके प्रेम के सरोवर में डुबकी नहीं लगाएंगे, भीगेंगे नहीं, हमारा मन नहीं भीगेगा, तब तक हम उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चल सकते। ये जो दात हमारी झोली में डाली है, हुक्म फरमाया है, सिमर सिमर नाम जियो, हर श्वास में सिमरण करो, तब तक ये आदत, ये अभ्यास हमारे जीवन में नहीं उतर सकता। पहले हमें प्रेम सागर में डूबना पड़ेगा, उनका रंग अपने मन पे चढ़ाना पड़ेगा, तो हमारा कोई भी श्वास बिना सिमरण के नहीं जाएगा। जनाबाई ने एक बार उपले बनाए, उसका भी अपने गुरु के प्रति इतना विश्वास था, प्रेम था, कोई भी श्वास बिना सिमरण के नहीं जाता था। हर काम करते हुए अपने गुरु भगवान का नाम जपती थी। एक बार
उसके जो उपले थे वो चोरी हो गए। रोने लगी, चिल्लाने लगी कि मेरे उपले चोरी हो गए। तो नामदेव जी को पूछा। नामदेव जी ने कहा, तुम घबराओ मत, रो मत, अभी आपके उपले ढूंढेंगे। आपके उपलों की निशानी क्या है? तो कहने लगी, कितने उपले चोरी हुए हैं? तो जनाबाई ने कहा, 19 उपले मेरे चोरी हुए हैं। उन उपलों में विट्ठल विट्ठल की आवाज आएगी। जिस उपले में नाम की आवाज नहीं होगी वो उपले मेरे नहीं है। सच में जहां पे सब लोगों के उपले पड़े थे, इसके भी उपले थे। नामदेव जी ने एक उपला उठाया, विट्ठल की आवाज आई। ऐसे करते करते 19 उपले उठाए, 19 में विट्ठल विट्ठल की आवाज आ रही थी। तो जनाबाई ने कहा कि बस मेरे इतने ही उपले हैं। इन भक्तों ने भगवान को पाया है तो नाम की कमाई करके पाया है। अपने जीवन को प्रभु के नाम पे समर्पित किया, अपना सुख आराम छोड़ा, तभी इस गति को प्राप्त हुए। ये अवस्था तभी उनको मिली। कहते हैं एक बार मेरे श्री जुगल जोड़ी महाराज जी, श्री बड़े महाराज जी, उनका भी श्री नगली निवासी भगवान जी के प्रति इतना अगाध प्रेम था, इतनी सेवा थी, हम वो सेवा कहां कर पाएंगे। एक बार श्री बड़े महाराज जी ने श्री गुरु महाराज जी के लिए एक तकिया बनाया, धागे से कढ़ाई करी, हर टांके में एक एक टांके में जाप किया हुआ था। नाम जाप करते हुए उस तकिए को तैयार किया। जब वो तकिया श्री गुरु महाराज जी के पास पहुंचा, श्री गुरु महाराज जी उस तकिए को पहचान गए। ये कितनी भावना से, कितने प्रेम से ये तकिया बनाया है। श्री गुरु महाराज जी जहां भी विराजमान होते, उस तकिए को अपने साथ रखते। श्री छोटे महाराज जी ने कहा कि बहन जी, एक ऐसा तकिया और तैयार करो, क्योंकि ये श्री गुरु महाराज जी जब भी कहीं जाते हैं इसको साथ लेकर जाते हैं, तो 2 तकिए हो जाएंगे, तो कभी इसको लेके जाएंगे, कभी उसको लेकर जाएंगे। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, नहीं, ये तकिया हमें बहुत प्यारा है, दूसरे की जरूरत नहीं है। इस तकिए के एक एक टांके में जो सिमरन की कमाई हुई है, सिमरन की कमाई करते हुए जो एक एक टांका लगाया है, ये फूल बनाया है, हमें उस सिमरन की कमाई की कीमत है, इनके प्यार की कीमत है। सच में हमारा जीवन भी ऐसा हो जाए, अगर उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा भरा हाथ हमेशा हमारे सिर पे बना रहे, उनकी कृपा ऐसी ही हम पर बनी रहे, हम भी उनके सिमरन को करते हुए हर काम को करते रहें। मुझे विश्वास है श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा, उनका कृपा भरा हाथ हमेशा हमारे सर पे बना रहेगा, हम उनकी छत्र छाया में रहेंगे। मेरी तो एक ही प्रार्थना श्री गुरु महाराज जी के चरणों में होती है
कि श्री गुरु महाराज जी हमें अगर इस चौखट पे बुलाया है, श्री नंगली दरबार में बुलाया है, श्री सतगुरु नगर में बुलाया है, तो कारणवश हम कहीं भी हों, जब हमारा अंतिम समय आए तो श्री नंगली दरबार की चौखट ही नसीब होनी चाहिए। कहीं भी हो, हमें अंत समय में यहां पे पहुंचा देना। आपका दर्शन दीदार करते हुए हम आपके धाम, इस धाम पे भी हम आपके चरणों में हैं। जब इस शरीर को छोड़कर आपके धाम में आए तो आपके चरणों की सेवा ही प्राप्त हो। ये सेवा हमें खुशनसीबी से मिली है। जो महापुरुषों ने दरबार की सेवा करी है, हम कहां कर पाते हैं। हम सेवा से जी चुरा जाते हैं, चूक जाते हैं। जो हमारी मनपसंद सेवा होती है, हमारे मतलब की सेवा होती है, उसको फिर भी कर लेते हैं। जो हमारी जिस सेवा को हम नहीं कर पाते, उससे चूक जाते हैं। मेरे गुरु भगवान के जो परम लाडले स्वामी परम जी, जिनको गुरु महाराज जी हनुमान कहकर बुलाते थे, कहते हैं एक बार श्री गुरु महाराज जी सैर करने के लिए जा रहे थे। काफी संत महात्मा भी साथ में थे और श्री स्वामी परम जी भी साथ में थे। श्री गुरु महाराज जी अपनी मौज में आए और वचन फरमाया कि जो 3 मिनट में आश्रम से हमारे लिए पानी की सुराही लेकर आएगा, वो हमारा सच्चे शिष्य है। सभी महापुरुष एक दूसरे का मुंह देखने लगे, सोचने लगे 3 मिनट में हम कैसे जाके वापिस आ सकते हैं, आश्रम तो बहुत दूर है। श्री स्वामी परम जी अभी श्री गुरु महाराज जी के मुख से ये पूरे वचन निकले भी नहीं थे, वो दौड़ पड़े। दौड़ते 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 आश्रम में पहुंचे, पानी की सुराही उठाई और श्री गुरु महाराज जी के पास पहुंच गए। बहुत कोशिश की कि समय से पहले पानी की सुराही श्री गुरु महाराज जी तक पहुंच जाए। कुछ आधा 1 मिनट वो लेट हो गए। चरणों में दंडवत प्रणाम कर दी, पानी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रखा और उस दिन से बोल दिया कि श्री गुरु महाराज जी बहुत कोशिश की इस दास ने समय पर पहुंचने की, लेकिन कुछ देर हो गई। अपने शरीर को कष्ट देना शुरू कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया, जल तक त्याग दिया। सोचा, ये प्रण कर लिया, ये शरीर जो श्री गुरु महाराज जी की सेवा में समय पर हाजिर ना हो, समय पर सेवा ना कर सके, उस शरीर को रखने का कोई लाभ नहीं है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए। जल तक नहीं पिया, शरीर काफी कमजोर हो गया। जब काफी महात्माओं को इस बात का पता चला
तो महात्माओं ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की कि श्री गुरु महाराज जी, स्वामी परम जी अन्न जल त्याग कर अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं कि मैं पानी की सुराही समय पर आपके चरणों में नहीं पहुंचा सका। श्री गुरु महाराज जी ने उनको अपने पास बुलाया, बहुत प्यार किया, आशीर्वाद दिए, पूछा ये शरीर किसका है? श्री गुरु महाराज जी, ये शरीर आपका है, तो इस शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हो? श्री गुरु महाराज जी, अब ये शरीर को नहीं रखूंगा, क्योंकि जो शरीर समय पर आपकी सेवा में हाजिर ना हो उसको रखने से क्या लाभ। श्री गुरु महाराज जी ने कहा आज से ये शरीर हमारा है, तुम भी हमारे हो, इस शरीर को कष्ट देने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को हुक्म दिया, अंगूर लाओ। अंगूर का प्रसाद आया, श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों में लिया, भोग लगाया, श्री स्वामी परम जी को खिलाए, अपने हाथों से खिलाए। ऐसे महापुरुष जो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपना सर्वस्व त्याग कर अपने जीवन का चरणों में भेंट कर दिया, हम भी श्री नंगली निवासी भगवान जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हर पल उनसे यही मांगते हैं, अपनी कृपा दृष्टि, अपनी कृपा का हाथ हम पर बनाए रखना, अपने चरणों में बिठाए रखना। अगर बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो तो हम